हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने आया हूँ कि जो रसिया में प्रैक्टिस करने के लिए एज ए डॉक्टर जिस लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसका जिक्र एनएमसी के न्यू गैजेट में किया गया है, जो 18 नवंबर 2021 को आई थी, कि आप जिस भी कंट्री से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए एज पार विथ लोकल रेसिडेंट्स की आप वहाँ पे एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या ये बहुत बड़ा मुद्दा है? क्या है सच्चाई इसके पीछे? और इतना जो हाइप मचा हुआ है, कैसे मिलेगा लोकल रजिस्ट्रेशन, क्या है इसके पीछे की कहानी, इसको समझेंगे आज हम। कैसे मिलता है, क्या डिफ़िकल्ट है, क्या हमें जाना चाहिए एमबीबीएस अब्रॉड या नहीं जाना चाहिए, पूरी डिटेल में समझेंगे रसिया के ऊपर। आगे चल के मैं ऐसे ही हर कॉलेज के ऊपर, हर कंट्री के ऊपर बनाऊंगा कि किस कंट्री में क्या है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस है, डिफ़िकल्टी लेवल कितना है, कि आपको कंसिडर करना चाहिए या नहीं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा रसिया के बारे में। आगे आपको चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, एक एक करके सभी न्यू कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा। अब डिस्कस करते हैं रसिया में क्या है स्टेप्स, वन बाय वन। रसिया में जो भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं वो 6 साल का होता है, ठीक है। अब जो 6th ईयर होता है, यानी कि लास्ट ईयर, जो फाइनल ईयर होता है, और उसका जो लास्ट एग्ज़ाम होता है, फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, रसियन लैंग्वेज में उसे गोश बोलते हैं। अब देखिए, गोश एग्ज़ाम जो होता है वो 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में होता है टेस्टी। टेस्टी में होता है MCQ क्वेश्चंस, मतलब समझ लीजिए MCQ, ठीक है। स्टेप 1 हो गया। फिर होता है स्टेप 2, जिसमें होता है प्रैक्टिकल। उसमें आपके सामने एक पेशेंट को बैठा दिया जाएगा और बोला जाएगा इसको आप डायग्नोस कीजिए, आप हिस्ट्री टेकिंग कीजिए, इनको क्या बीमारी है आप समझिए, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है आपको, ठीक है। या फिर आपको ये बोला जा सकता है कि ये पेशेंट है, इसको ये डिजीज है, इसमें आप कौन सा ट्रीटमेंट प्लान करोगे, आप प्रोसीजर इनिशिएट करो। अगर कुछ प्लान ऑफ एक्शन है तो उसको इनिशिएट करो, आप करके दिखाओ, हम देख रहे हैं, ठीक है। थर्ड आता है रिटन एंड ओरल। रिटन हो गया। ओरल में क्या होगा, 3 PhD होल्डर्स जो डॉक्टर होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, आपके सामने बैठेंगे और आपसे मेडिकल की क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे कि मान लीजिए हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है, डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट प्लान तक, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, आप सारा कुछ हमें बताओ एज ए डॉक्टर, डॉक्टर के लैंग्वेज में, ना कि एज ए कॉमन पीपल। वो भी डॉक्टर है और आप भी डॉक्टर हो, तो उनको A to Z प्रोसेस समझाओ। और ये सारा कुछ करने के बाद रसिया में फाइनल एग्ज़ाम यानी कि गोश खत्म होता है। यही तीनों स्टेप्स को मिला के बोलते हैं गोश, यानी कि फाइनल ईयर एग्ज़ाम। गोश कोई अलग से एग्ज़ाम का नाम नहीं है, ये सारे बच्चे ऑलरेडी देते आ रहे हैं रसिया में। जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम होती है ना, उसी को गोश बोलते हैं। इसके बाद ही आपको मेडिकल की डिग्री मिलती है कि आप एक डॉक्टर बन गए हो, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई और आपने सक्सेसफुली अपना सारा एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तभी जाके वो मिल पाती है। ये है इंटायर 6th ईयर का जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम है वो, ये सभी बच्चे देते हैं। ये स्ट्रिक्ट होता है, हार्ड होता है। इसमें एक्सटर्नल टीचर्स आते हैं बाहर से, दूसरी यूनिवर्सिटियों से, नज़र रखने के लिए ड्यूरिंग एग्ज़ाम, क्योंकि ये है रियल टेस्ट, जहाँ पता चलता है कि आपने 6 साल में क्या पढ़ाई किया, आपने एग्ज़ाम क्लियर किया कि नहीं किया, ठीक है। अब फिर हो गया, क्या इसी के बेसिस पर लाइसेंस मिल जाता है डॉक्टर बनने का? नहीं। पहले क्या था, 2017 से पहले गोश एग्ज़ाम के 1 साल इंटरवल के बाद आप दे सकते थे लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, जिसको कि रसियन में बोलते हैं एक्रेडिटेत्सिया, यानी कि टू गेट रजिस्टर्ड और गेटिंग रजिस्टर्ड। डॉक्टर के लिए टू गेट रजिस्टर्ड, इसको बोलते हैं एक्रेडिटेत्सिया रसियन में। एक्रेडिटेशन समझ लीजिए आप इंग्लिश में, ठीक है। तो पहले क्या था कि गोश एग्ज़ाम मतलब कि 6 ईयर के एग्ज़ाम होने के 1 साल के इंटरवल के बाद आप दे सकते थे एक्रेडिटेत्सिया टू गेट रजिस्टर्ड एज ए प्रैक्टिशनर डॉक्टर, ठीक है। रसिया में ये रूल था 2017 से पहले। 2017 में क्या रूल आया कि नहीं, आपने गोश का एग्ज़ाम दिया, 6th ईयर की पढ़ाई कंप्लीट की और लगे हाथ एग्ज़ाम दे दो एक्रेडिटेत्सिया का। और ये एग्ज़ाम जो होता है ना, गोश एग्ज़ाम के 1 और 2 वीक के अंदर अंदर हो जाता है और 1 महीने में इसकी रिजल्ट आ जाती है, पूरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सब कुछ बन के, मतलब 45 दिन, 30 से 45 दिन का बस प्रोसेस है, सारा कुछ कंप्लीट। कैसा होता है एग्ज़ाम? यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट करती है। यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होता है, बहुत ही मिनिमल, बहुत ही ईजी होता है। अगर कंपेयर कर दे गोश एग्ज़ाम से तो ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक बस एक प्रोसीजर है सिंपल सा, उसको पूरा करना है, नाम मात्र का एग्ज़ाम होता है, इतना ईजी होता है एग्ज़ाम, समझ लीजिए। अब इसमें एग्ज़ाम से पहले आपको एक 500 से 1000 MCQ बेस्ड होता है, सेट मिल जाएगा आपको। आप उस क्वेश्चंस को पढ़ लो, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, दे देना है, आधे घंटे में कर लोगे आप सारा ABCD जो भी आपने पढ़ा है, खत्म। जिसने गोश क्लियर कर लिया है उसको तो उस 500, 600, 1000 MCQ को देखने की भी ज़रूरत नहीं हो, तो ऐसे ही क्रैक कर लेगा,
क्योंकि असल तो वो एग्ज़ाम है जो स्ट्रिक्ट होता है और जो 6th ईयर का फाइनल एग्ज़ाम होता है वो सारे बच्चे देते हैं। फिर भी बहुत से इंडियन बच्चे, क्या 99% बच्चे इस एग्ज़ाम को नहीं देते क्योंकि वो देना ही नहीं चाहते हैं। उनका एग्ज़ाम क्लियर होता है, डिग्री मिलती है, वो तुरंत इंडिया आने को इतना बेचैन रहते हैं कि इंडिया आना है, यहाँ FMG देना है, अब तो नेक्स्ट देना है, 10 तरह की बातें उनके मन में रहती हैं। वो डिग्री मिला कि इंडिया तुरंत आ जाते हैं यूँ, मतलब वहाँ 1 महीने के लिए भी नहीं रुकते हैं। जबकि मेरा मानना है कि जब मेरे 1 महीना रुकने से, जहाँ मैं 6 साल रुका हूँ, मेरे 1 महीने और रुक जाने से एक रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी एक रसिया कंट्री की कि मैं रसिया में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकता हूँ जब चाहूँ तब। तो क्यों ना हम 1 महीना रुक के उसको पूरा कर लें, क्यों ना कंप्लीट करें और क्यों ना दें उस एग्ज़ाम को, जब फ्री ऑफ कॉस्ट है, मिनिमल एग्ज़ाम है, गोश्त तो देना ही है, वहाँ होंगे ही, विद इन ए वीक और 2 वीक वही भी एग्ज़ाम हो जाएगा। और जो आपके क्लासमेट्स होंगे ना, जो रसियन लड़के, जो वहाँ के लोकल हैं, जो वहाँ से आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, वो इस एग्ज़ाम को देते हैं क्योंकि उन्हें वहीं काम करना है, उन्हें वहीं प्रैक्टिस करना है। वो एग्ज़ाम देंगे गोश्त, इसके बाद ठीक बात एग्ज़ाम देंगे लाइसेंस के लिए। इंडियन बच्चों से क्या होता है, ये क्या बोलते हैं कि मुझे तो इंडिया जाना है, पता नहीं कौन सी जल्दी एग्ज़ाम हुआ नहीं कि इंडिया जाना है, इंडिया जाना है, पहले से ही टिकट बुक हो रखी रहती है इंडिया जाने के लिए। तो इस जल्दीबाजी में ये लोग ध्यान नहीं देते। पूछो तो बोलते हैं कि मुझे तो यहाँ काम ही नहीं करना है, इंडिया में काम करना है। ठीक है भाई, इंडिया में काम करना है, अरे 15-20 दिन रुक जाने से एक और एग्ज़ाम हो जाता है तो क्या बुरा है। एक कंट्री का मिल जाएगा, हमारे फाइल में लगा रहेगा, 5 साल के लिए मिलेगा, फाइल में लगा रहेगा, हम फाइल में लगा कर रखे रहेंगे अपना, क्या बुराई है। दीवार पे तो लगा सकते हैं कि मैं वहाँ भी एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकता हूँ, बस करना क्या है, जहाँ 6 साल रुके 1 महीने और रुकना है, बस इतनी सिंपल प्रोसेस है। बट कोई इंडियन स्टूडेंट उसको देना नहीं चाहता है और बहुत लोगों को पता नहीं होता है, और जिनको पता होता है वो देते नहीं है क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे तो इंडिया में प्रैक्टिस करना है बहुत सिंपल। MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है, जिसने गोश कर लिया उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि असल एग्ज़ाम तो गोश होता है। इसमें यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, आपको प्रॉपर एक क्वेश्चन सेट मिल जाता है कि इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, आप तैयार करके एग्ज़ाम दे दो उसका, ठीक है। कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं चाहेगी कि हमारा बच्चा गणितात्स्य के एग्ज़ाम में फ़ेल करे, बिकॉज उन्हीं के नाम पे धब्बा लगेगा कि हमारे यहाँ से पढ़ाई किया, गोश क्लियर किया और गणितात्स्य में फ़ेल हो गया। तो ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं चाहेगी अपने नाम पे ऐसा ब्लेम लेना। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, क्वेश्चन सेट मिला, हमने एग्ज़ाम दिया, कुछ दिन रुकना है, रुक के वहाँ पे भी वर्क परमिट ले लिया कि हम वहाँ भी एज ए डॉक्टर काम कर सकते हैं, और यहीं पे NMC का जो गैजेट में पॉइंट है भी फुलफ़िल हो जाता है। तो अब जो न्यू बच्चे जाएंगे वो इस एग्ज़ाम को, एक्रेडितात्स्या को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब तक के बच्चे इग्नोर कर दे रहे थे कि हमें क्या मतलब, हमें तो इंडिया में काम करना है, यहाँ काम ही नहीं करना है। NMC का ये गैजेट आ जाने से फ़ायदा ही हुआ है। पहले क्या होता था, बच्चे को उसका एग्ज़ाम देते थे और वो एग्ज़ाम दे के वापस इंडिया आ जाते थे कि हमें तो यहाँ काम ही नहीं करना है, हम क्यों झूठ मूठ के एग्ज़ाम दें। अरे भाई 10-15 दिन का टाइम है, लेके दे दो, एक लाइसेंस ले लो, कौन सी बुराई है इसमें, कोई बुराई नहीं है। जो गार्जियन वीडियो को देख रहे होंगे, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़रूर बोलेंगे यार अब तुम रुक जाओ और एक्रेडिटेशन का एग्ज़ाम दे के ही आओ, एक लाइसेंस लेके आओ ना वहाँ से 15-20 दिन रुक के, बहुत ही मिनिमल है। हाँ, लेकिन NMC के इस गैजेट आने के बाद अब जो नए बच्चे जा रहे हो तो कंसीडर करेंगे इसको, उसको लेके ही आना है। तो अब ये पॉइंट नहीं है, अब जो भी न्यू एडमिशन्स होंगे ये एक्रेडितात्स्या का एग्ज़ाम दे के ही आएंगे, ठीक है। तो एक रसिया का प्रैक्टिशनर लाइसेंस लेके भी आएंगे। अभी जो बच्चे हैं मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी प्लीज़ कर ले, दे ले, थोड़ा टाइम लगेगा और एक प्रैक्टिशनर लाइसेंस लेके आने में क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है। तो इसको प्लीज़ कंसीडर करें। और इतना सिंपल है रसिया में रजिस्टर्ड होना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो किसी भी फिजूल की बातों पे ध्यान ना दें। बहुत से फिजूल बातें नेट पे चल रही हैं, यूट्यूब पे चल रही हैं, जहाँ लोग फिजूल की बातें कर रहे हैं व्यूज़ के लिए। हाँ, सच बात हो तो बताओ, सच नहीं हो तो प्लीज़ ना बताएं। हाफ इन्फॉर्मेशन लोगों को प्लीज़ ना दें, मेरा भी रिक्वेस्ट है। और अगर भी अभी भी आपको कोई भी डाउट हो एक्रेडितात्स्या के एग्ज़ाम से रिलेटेड, MCQ से रिलेटेड, जो गोश एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड, तो जो भी डाउट हो आप हमें कॉल करें और डायरेक्टली हमसे बात करें और हम आपको गाइड करेंगे इंटायर जर्नी। थैंक यू सो मच।